Hello students, let's start poetry section, and poem number 1 is At the Age of 66. This poem is written by Kamala Das. She is a good poetess, and let's start the poem. So, but before start this poem, I want to describe this poem. एक्चुअली इस पोएम के अंदर जो पोइटस है वो रिकॉल कर रही है एक सीन अपनी मदर के साथ लास्ट फ्राइडे जब वो गाड़ी में बैठ कर के कोचीन के लिए जा रही थी। एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ था कि पोइटस जो है अपने पेरेंट्स के घर गई थी और उसके बाद फ्राइडे को मॉर्निंग में वो वापस कोचीन आ रही थी, और जब वो कोचीन आ रही थी तो उसकी मदर जो है उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी, और जो ड्राइव करते टाइम जो थॉट पोइटस के माइंड में आए, जो उन्होंने देखा, उसके बारे में पोइटस ने डिस्क्राइब किया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम विथ ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोइटस कहती है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग के लिए ड्राइविंग करते हुए आई सा माई मदर बिसाइड मी। जो मेरी मदर मेरे साथ वाली सीट पर मेरे साथ बैठी थी, मैंने अपनी मदर को देखा, और उनकी मदर की कंडीशन क्या थी? डॉज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। कहते हैं मदर की जो कंडीशन थी, मदर बहुत एज्ड थी। एज यू कैन सी द पोएम नेम इज एट द एज ऑफ 66, मीन्स पोइटस की मदर की एज 66 ईयर्स है। तो इस एज के अंदर पोइटस जो है अपनी मदर को बहुत ओल्ड पाती है, और उसे ये लगता है कि उसकी मदर अब ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगी। तो मदर की जो फिजिकल कंडीशन थी उस टाइम, उसकी मदर अभी सो रही थी और ऊँग रही थी एक्चुअली, और मुंह जो था वो हाफ ओपन था, उनका मुंह जो है वो माउथ जो ओपन था, और उसका फेस जो है ऐसे लग रहा था जैसे एशन एक्चुअली होता है राख, लेकिन यहाँ पर पोइटस ने अपनी मदर को एक डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी। एज वी हैव डन फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक, हेयर लाइक वर्ड इज यूज्ड हेयर, सी, एंड यहाँ पर पोइटस की मदर को एक डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी। इट मीन्स यहाँ पर लाइक के साथ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। ठीक है, और विथ पेन, और उसे फिर उस दर्द के साथ एहसास होता है कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि उसकी मदर उतनी ही ओल्ड है जितनी कि वो दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब कि अपनी मदर की ओल्ड एज की इस कंडीशन को देख करके पोइटस बहुत दुखी है, और उसे ये लगता है कि उसकी मदर अब ज़्यादा समय तक अलाइव नहीं रह पाएगी। ठीक है, और ये जब थॉट है उसके माइंड में जो चल रहे हैं, ये थॉट उसे बहुत ज़्यादा विचलित कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसे जो है परेशान कर रहे हैं। इसीलिए पोइटस ने इन थॉट्स को अपने माइंड से बाहर किया। देखिए कैसे, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देखिए पोइटस कहती है कि इन सब विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालते हुए उसने इन सोच को ना सोचने के लिए उसने कार से बाहर देखना शुरू किया, और बाहर उसने क्या देखा कि बट सून पुट दैट थॉट अवे, जल्दी ही ये विचार उसने अपने माइंड से बाहर निकाले, और उसने बाहर की तरफ देखा, और बाहर उसे क्या दिखाई दिया? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। कहता है कि जो यंग ट्रीज थे, जो पेड़ पौधे थे, जो पेड़ थे, वो दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। एक्चुअली देखो, यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, एक्चुअली पौधे, पेड़, ट्रीज ये कोई रन नहीं करते हैं, लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हो और आप बाहर देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि जो बाहर ट्रीज हैं वो आपके साथ रन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग
मतलब यंग ट्रीज को भागते हुए, रन करते हुए दिखाई दिया, बताया है यहाँ पर। और ये क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा मेटाफर, सॉरी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड फॉर यंग ट्रीज, क्योंकि यंग ट्रीज कैन नेवर रन। ठीक है, और उसने दो चीज़ें उसने देखी एक्चुअली। जब पोएटस ने गाड़ी के बाहर देखा तो उसने दो चीज़ें देखी। फर्स्ट वन इज यंग ट्रीज, ठीक है, और सेकंड वन इज बच्चे, खुश बच्चे। जैसे आप ये चीज़ें आप खुद भी एक्सपीरियंस करते हो, जब आप गाड़ी में जा रहे होते हो तो कहीं आपको खेत दिखते हैं, कहीं आपको बाइक्स दिखती हैं, कहीं आपको ट्रैफिक दिखती है, तो कहीं आपको बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पोएटस के साथ भी ऐसा ही हुआ। दो चीज़ों को इसके अंदर मेंशन किया गया है कि एक तो यंग ट्रीज स्प्लिटिंग देखे उसने, सेकंड उसने क्या देखा, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि जो बच्चे, खुश बच्चे जो थे, वो बच्चे क्या कर रहे थे, अपने घर से बाहर आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, ऐसा देखते देखते, ऐसा सोचते सोचते वो कहाँ पहुँच गए, एयरपोर्ट पर पहुँच गए। और उसके बाद सिक्योरिटी चेक हुई, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद का सीन डिस्क्राइब किया गया। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब पोएटस की सिक्योरिटी चेक हो गई है, वो एयरपोर्ट के अंदर है और उसकी मदर अभी भी गाड़ी के अंदर, मतलब बाहर हैं। तो पोएटस अपनी मदर को कुछ दूरी पर, फ्यू यार्ड्स मीन्स कुछ दूरी पर खड़े होकर के देखती है। और क्या देखती है और क्या डिस्क्राइब करती है पोएटस, देखिए, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन एंड पेल, कि मैंने अपनी मदर को फिर से देखा, मैंने अपनी मदर की तरफ फिर से देखा। वैन मीन्स होता है कलरलेस, एंड पेल मीन्स कि मेरी मदर जो थी, मेरी मदर का फेस जो था बिल्कुल कलरलेस था, लाइफलेस था, और पेल मीन्स पीला पड़ चुका था। ये एज का इफेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या डिस्क्राइब करती है। एक्चुअली पोएटस अपनी मदर की अब फिर से कंपैरिजन कर रही है, कुछ यार्ड्स की दूरी पर खड़े होकर के। क्या कहती है देखिए, एज अ लेट विंटर्स मून, और अपनी मदर की कंपैरिजन जो सर्दी के टाइम में लेट विंटर जो मून है, जैसे वो पीला पड़ जाता है ना, ठीक है, वैसे ही एज के साथ, एज मीन्स यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है पोएटस की मदर को विंटर्स के मून के साथ, एज यूज करके। इट मीन्स यहाँ पर एक और यहाँ फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है जो कि है सिमिली। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम के अंदर अब तक हमारे 3 फिगर ऑफ स्पीच हुए हैं। फर्स्ट वन इज with as used simile, second one is used young trees printing means personification, and third one is simile with use of as. तो पोएटस क्या कहती है, as a late winter's moon and felt that the old familiar, कहती है पोएटस कहती है कि मुझे मेरी माँ का फेस जो है, या उसकी मदर उसे जो विंटर के टाइम में लेट नाइट में जो मून होता है उसकी रोशनी धीमी पड़ जाती है, हल्की पीली पड़ जाती है। यहाँ पर एक्चुअली मून को जो है सैडनेस की को लेकर के शो किया गया है। ठीक है, तो वैसा ही उसको अपनी मदर जो है दिखाई देती है। और ये देख करके एंड फेल्ट दैट, और पोएटस को क्या फील होता है, वही ओल्ड फेमिलियर है। देखो स्टूडेंट्स, जो बचपन में हम जब बच्चे होते हैं तो हम घबरा जाते हैं हमारे पेरेंट्स के दूर जाने के नाम से भी, तो हमें डर लगता है, या फिर अगर हम एकदम से डर जाते हैं तो अपनी मदर के पास या अपने पेरेंट्स के पास आकर आ जाते हैं अपने, और वहाँ पे आने के बाद हमारा डर जो है दूर हो जाता है। सॉरी। तो बचपन का जो डर है पोएटस के माइंड में फिर से आ गया, और उसे इस बात से डर लग रहा है, उसका माइंड जो है इस बात से डर रहा है कि उसकी मदर जो है उसको हमेशा के लिए छोड़ करके ना चली जाए। ठीक है, बट ऑल आई सेड वो सी यू सून अम्मा, परंतु ये सब थॉट जो है पोएटस अपने माइंड से बाहर निकालते हुए सिर्फ एक वर्ड उसने बोला अपनी मदर को, सी यू सून अम्मा। स्टूडेंट्स देखिए, सी यू सून अम्मा, सिर्फ यही वर्डिंग्स है, यही 4 वर्ड्स है जो पोएटस के मुंह से निकले हैं। अब तक जितनी भी हमने पोएम पढ़ी वो सारी की सारी पोएटस की थॉट थी। क्लियर? जितनी भी हमने लाइंस को डिस्क्राइब किया है, जितना भी हमने पूरी पोएम को पढ़ लिया है, वी आर एट द लास्ट बट फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। तो ये क्या है,
ये 4 वर्ड्स है जो पोएटस के मुंह से निकले हैं। अब तक जितना भी हमने पढ़ा है वो क्या है, पोएटस की थॉट है, सिर्फ हमने सिर्फ उसी को डिस्क्राइब किया है। सॉरी। अब पोएटस क्या कहती है, सी यू सून अम्मा, ठीक है, अपनी मदर को जो है वो अलविदा कहती है, और अलविदा में क्या वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं कि मम्मी या अम्मा हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और पोएटस कहती है ये वर्ड्स बोल करके मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अपनी मदर की तरफ स्माइल किया। तो आई होप ये पोएम जो है आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। ये पोएम आपको राइट नहीं करनी है, इस वीडियो को आपने 3 to 4 टाइम्स देखना है, अच्छे से केयरफुली वॉच करना है, और यू हैव टू अंडरस्टैंड द पोएम, ठीक है। और मैं इस पोएम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी डालूंगी साथ ही साथ, लेकिन फ़िलहाल आपको इस पोएम को अच्छे से रीड करना है, देखना है, पढ़ना है, सुनना है, और सुनने के बाद इस पोएम को आपने खुद से भी डिस्क्राइब करना है, और ट्राई टू राइट द थीम ऑफ द पोएम स्टूडेंट्स। सो गुड बाय।